Matthew chapter 23 and verse 12. जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। Yes. जो कोई वचन सुनिए आप अच्छे से, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा। अभी हमने आगे कितने उदाहरण देखे ना, इंसान किस किस चीज में खुद को बड़ा बनाता है, खुद को बड़ा दिखाता है। हमने अभी ऊपर मैंने कहीं एक्सप्लेन करे तो वो क्या है, जो कोई खुद को बड़ा बनाता है वो क्या किया जाएगा, छोटा बनाया जाएगा। अब हम यहीं पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें खुद को बड़ा बनाना है या परमेश्वर हमें बड़ा बनाएगा। ये हमारे हाथ में है, अब चुनाव है हमारे हाथ में, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी वचन तो नहीं रोका है, हमेशा क्या है, चुनाव के लिए छोड़ा है। ये हमारी चुनाव है कि हम अपने आप को खुद के स्वयं को ही ऊंचा करें या परमेश्वर को हमें ऊंचा करने दें। आगे, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा कोई अपने आप को छोटा बनाएगा। अब देखिए, जो कोई मैंने सच में अपने लाइफ में एक उदाहरण मुझे एकदम से याद आ गया। एक यहीं देहरादून पे है, एक ना भंडारी है, वो अगापे स्कूल के जो है प्रिंसिपल के पापा है वो। तो एक बार हम मीटिंग में गए थे, तो अब देखो इतने अगापे स्कूल के सर के वो पापा है, कितने बड़े इंसान है, उनके वहाँ पे बहुत बड़े चर्च है, बहुत सारे संस्थाएं रन करते हैं, उनको किसी चीज़ की कमियां नहीं है, उनके घर में इतने नौकर चाकर है, इतने हवेली पे वो रहते हैं। लेकिन हम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मीटिंग में जा रहे थे तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छा टच कर गया। तो हम एक ही टेबल पे खाना खाने बैठे थे, तो उन्होंने भंडारी अंकल ने क्या करा, जो सब जानते हैं जिन्होंने अगापे स्कूल देख रखा है, तो अगापे स्कूल के प्रिंसिपल के वो क्या है, पापा है। भंडारी अंकल जो है वो देहरादून में रहते हैं। तो हम साथ में बैठे हुए थे, पास्टर जी थे, मैं थे और पास्टर हेमंत जो हमारे बीच में कभी भी आते हैं। तो उन्होंने उन लोगों मीटिंग में गए थे, हम एक ही टेबल में बैठे थे और उनके काम इतने अच्छे थे, मैं तो इम्प्रेस हो गए। उन्होंने हमने जितने भी हमने टेबल में खाना फैलाए हुए थे, उन्होंने वो टेबल के खाना अपने हाथों से उठाए और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई ना, उन्होंने उठाए। इतने बड़े इंसान है, हमारे नजरों में एक सीनियर भी है और उतनी मतलब हैसियत से सारी चीज से ऊंचे हैं वो। फिर भी उन्होंने क्या है, एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि ये टेबल के खाना मैं क्यों उठाऊं। ये होता है खुद को क्या है, छोटा करना, है ना। ये छोटी छोटी बातें हमें क्या है, बहुत परमेश्वर के नजरों में हमें क्या होता है, ऊंचे कर देता है। भले ये देखने वालों के लिए क्या है, कभी खुद को ही लगता है कि भाई ये छोटे काम मैं क्यों करूंगा, क्योंकि इंसान किससे भरा है, घमंड से भरा है। वो सोचता है कि ये छोटे काम मैं क्यों करूंगा, मैं तो ये स्थान में हूँ, मेरा स्थान वो है, मैं क्यों करूँ वो छोटा काम, ये सोचता है। लेकिन वो अंकल ने उन टेबलों से हमारे फेंके हुए खाना भी उन्होंने हाथों से उठाए। फिर मुझे इतनी शर्म महसूस हुई अंकल के सामने, मैंने उनके सामने सीखा बहुत कुछ सच में। फिर हमने आके फिर बाद में बात भी करे, रास्ते में आके भी हमने बात भी करे। अंकल ने सच में थोड़ा भी क्या बोलते, हिचकिचाहट नहीं करेगी मैं टेबल के खाना क्यों उठाऊं। इतने नम्र से उन्हें टेबल साफ करे अंकल ने, जब खाना खाने साथ में बैठी गए। तो ये होता है नम्रता, अपने आप को छोटा बनाना, ये होता है। हम तो बड़े है भी नहीं, तो हम क्यों बनाए अपने आप को बड़ा, क्यों हम आए बहकाव में, क्यों आए हम शैतान की बहकाव में, क्यों भड़के हम तो बड़े है ही नहीं। जो सच में बड़े होते हैं ना, वो कभी अपने आप को बड़े नहीं मानते हैं। लेकिन जो बड़े है नहीं, वो क्या है, खुद को ही क्या है, अहंकारी से भर देता है। जो है ही नहीं, दिखावा ज्यादा करता है, जिनके पास होता नहीं है। जिनके पास होता है, रियली में एक्चुअल में होता है, उनको उस चीज की कोई कदर नहीं होता है। वो सोचता है कि मुझे एक अच्छा सा नम्र सा और नर्मल लाइफ मुझे मिले ताकि मैं आराम से जी सकूं, ये सोचता है एक इंसान। और जिनको बिना कुछ हुए एकदम से मिल जाता है, तो वो क्या है, अहंकारी से वो भर जाता है। इसलिए किसी को एकदम से, जो बहुत गरीबों से एकदम से उनको ना एकदम करोड़पति हो जाए, उनको ये डाइजेस्ट नहीं होता है ना। जैसे कुत्ते को क्या है, घी नहीं पचता है ना, यही है ना उखा, कुत्ते को घी नहीं पचता है। इसलिए अहंकारी भी ऐसी चीज है प्रियो, जिनके पास होता है नहीं होता है, उसी के पास क्या है, घमंड आता है, दिखावा करते हैं वो ज्यादा। थोड़ा पैसे क्या देख ली उन्होंने, अपने घर में थोड़ा फर्नीचर क्या देख ली, उसी में वो घमंड पे आ जाते हैं। मेरे घर में इतनी फर्नीचर, मेरे बाप का इतनी सैलरी, मेरे भाई इतना कमाता है, उनको उसी में खुद को बड़े करते ले जाते हैं, खुद को मेंढक की तरह। हमने मेंढक की उदाहरण
आइए मेरे साथ पढ़िए दूसरा वचन। अभी कौन सा पढ़ा था? नीति वचन। हाँ, हो गया। नीति वचन 27 का 2। तेरी प्रशंसा और लोग करें इसमें तो ये करें। बाबू के घर में थोड़ा कैमरा को नीचे करो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी, यस, पार्डन प्लीज। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें। यस, हाँ पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ो फिर से। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। यस, तेरी प्रशंसा और करे तो करे, लेकिन खुद की प्रशंसा नहीं करना है। परमेश्वर ने यह भी मना कर दिया है बाइबल में। जिन्होंने नहीं सुना है तो अपने कानों को खोल कर सुने। खुद की प्रशंसा, अपने परिवार की प्रशंसा, अपने बच्चों की प्रशंसा ना करें। क्या है? आप जितने भी सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, आपके पास जितने भी पैसे हो, वो लोगों को करने दो। लोग कहे वाह इसके पास तो कितने पैसे हैं, लोगों को कहने दो। लोगों को कहने दो वाह अयुब के घर कितना अच्छा है, लोगों को कहने दो, है ना। लक्ष्य ने कितने सुंदर घर बनाया, वाह इसने तो जमीन ले लिया, लोगों को कहने दो। वचन ये कहता है कि क्या है? लोगों को कहने दो, आपकी तारीफ लोग करें, लेकिन स्वयं खुद की तारीफ ना करें। ठीक है? परमेश्वर के इस वचन से सच में आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा, शायद, आशा करती हूँ मैं। और हम दूसरे वचन में जाएंगे। गलातियों की पुस्तक 6 के 3 अध्याय। गलातियों की पुस्तक 6 के 3 अध्याय। गलातियों की पुस्तक 6 के 3 अध्याय। ये इस लिंक में भी मिला है तो आप पढ़ सकते हैं। लिंक वालों के लिए भी है, आप माइक खोल के पढ़ सकते हैं। 6 का 3 अध्याय। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को धोखा देता है। मैंने ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। तो देखिए इंसान क्या सोचता है, हम इंसान कुछ है नहीं है, हम इंसान कुछ है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हम हमारे जीवन का भी कोई अता पता ही नहीं है। अभी यहाँ मैं बोल रही हूँ और मैं बाहर जाके क्या हो जाऊंगी, 1 मिनट में हमारी लाइफ क्या होगा, हमें किसी को पता नहीं है। तो क्या कहता है वचन? हम इंसान कुछ भी नहीं है, नहीं हमारे हाथों में कुछ है, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं? हम कुछ ना होने पर भी हम क्या करते हैं? दीपक आगे। हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। धोखा कैसे देते हैं? कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मेरे पास तो गाड़ियाँ हैं, मेरे पास तो लोगों की लाइनें लगते हैं, मेरे घर में नौकर चाकरे हैं, मेरे बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटियाँ बहुत कमाती है, अच्छा दामाद मिले। क्या है ये फालतू की बातें में क्या है? इंसान घमंड में लगता है। बहुत यूजलेस बातें हैं ये हमारे लिए ना। इस घमंड से हमें क्या है? केवल पतन ही मिलना है। इसलिए जो भी हमारे पास है प्रभु की महिमा दे दो, प्रभु धन्यवाद दे दो। प्रभु ने आपको इस्तेमाल के लिए दिया है। हमारे सुंदर सुंदर बच्चे हैं तो परमेश्वर ने हमें वो बच्चे पालने के लिए दिया है। परमेश्वर वो बच्चे भी कभी भी ले जा सकता है, हमें भी कभी भी ले जा सकता है। तो हमें किस बात की घमंड फिर? हमारे घर है, कभी भी भूकंप आएगा तो कभी भी वो मिट्टी में मिल जा सकता है। चाहे जितनी भी बड़ी महल हो, कुछ भी हो सकता है इंसान का। इसलिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। इसलिए अपनी संबंध को और अपनी रिलेशन को परमेश्वर के सामने मजबूत करें, ना कि अपने घरों के साथ, अपने परिवारों के साथ मजबूत करें, ना ही अपने परिवारों को, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के साथ लड़ाई करें, है ना। तो कितने लोग होते हैं कि मेरे ये मेरे वो गन हर एक चीज़ को कंप्लेन कर नहीं थकते। लेकिन हमें क्या करना है? हर बार हमें कैसे होना है? धन्यवादी होना है, धन्यवादी होना है। थैंक्स गिविंग ऑलवेज हमें कैसे होना है? थैंक्स गिविंग, है ना। चाहे हमारे बच्चे अच्छे हैं, थैंक यू। हमारे बच्चे बुरे भी हैं, थैंक यू गॉड। हमारे पास बहुत पैसे आ रहा है, थैंक यू। नहीं भी आ रहा है, थैंक यू।
हमेशा ये नम्र, ये चीज़ क्या दिखाता है कि हम परमेश्वर के सामने हम कितना नम्र है। परमेश्वर ही सोचते हैं कि मैंने मेरे बच्चों को ये दिया वो दिया, फिर भी देखो इनके पास वही घमंड नहीं है, फिर भी मुझे हर पल मुझे ही थैंक यू बोलता है। ये किसी को बोलता भी नहीं है, अपनी तारीफ किसी को जाके बोलता भी नहीं है। देखिए परमेश्वर भी हमारे लिए बहुत सोचता है। आगे